राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान को पंख लग रहे हैं। अभियान के तहत गांव, ढाणी और कस्बों को जोड़ने वाले रास्तों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत खोले गए नए रास्तों पर उन बेटियों के नाम लिखे जा रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में अव्वल आई हो। अब तक इस अभियान की शुरुआत के बाद तहसीलवार रास्ते खोले गए हैं और इससे सबसे ज्यादा चौमू में 68 रास्ते खुलवाए गए। इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रास्ता खोलो अभियान का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रास्ता खोलो अभियान उन ग्रामीणों के लिए वरदान बन चुका है जो ग्रामीण पिछले 30 से 40 सालों से लगातार जो है अपने गांव तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का राउंड निकाल कर जो है अपने गांव पहुंचते थे। लेकिन अब रास्ता खोलो अभियान जो है राजस्थान के भजनलाल सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे अभियान की शुरुआत है वो सबसे पहले जयपुर के जिला कलेक्टर जो है उनके द्वारा स्टार्ट की जाती है और पूरे जयपुर के अंदर जो है अलग अलग तहसीलों के अंदर तमाम जो अधिकारी रहते हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देशित किया जाता है कि जो पुराने समय से या फिर किसी विवाद के चलते जो रास्ते पूरी तरीके से बंद है उन्हें खोलने का काम है वो तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करना चाहिए। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। एक फागी के अंदर जो कह सकते हैं कि रास्ता खोलो जो अभियान के तहत जो है लगभग 100 के करीब जो है रास्ते खोले गए हैं, जिसके अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जो अपने आप में काफ़ी वरदान साबित हो रहे हैं। वजह ये है कि ग्रामीणों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो रास्ता खोला गया है उसकी वजह से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है वो अपने आप कम हो गई है। मेरे साथ फागी के एसडीएम भी हैं, ग्रामीण भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस अभियान को ये देखते हैं और कैसे ये काम है वो फागी जो कह सकते हैं उसके अंदर चलाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद सर। किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरा अभियान चलाया गया है? पहले एक जिले से स्टार्ट होता है, फिर ये मुहिम पूरे प्रदेश के लिए स्टार्ट की जाती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जिला कलेक्टर श्रीमान जितेंद्र जी सोनी सर का ये एक विज़न था कि जो आमजन है वो रास्तों को लेके परेशान होता है, उसके लिए न्यायालयों के अंदर लिटिगेशंस बढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने पिछले साल ये एक अभियान चलाया था सभी तहसीलों के अंदर कि किसी भी तरीके से एक इन लोगों को आप तक नहीं आना पड़े और आप लोग जाके जो हमारी राजस्व की टीम है वो मौके पे जाके इन रास्तों को चिन्हित करे और इन रास्तों को खोले। इसी अभियान के तहत सभी तहसीलों के अंदर ये रास्ते खोले गए। जहाँ तक फागी का आप मैं बता दूं, फागी के अंदर अब तक 100 के लगभग ऐसे रास्ते खोले जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के इसी गाँव के सरपंच भी हैं और जो और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद हैं, ग्रामीण भी। इन तमाम लोगों से मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं सरपंच जी आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती रहती है जब रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत होती है तो उसमें जिस जगह से वो रास्ता निकाला जाता है उस रास्ते के अंदर जिसके खेत आते हैं, खलिहान आते हैं, उनके बीच का जो मध्यस्थता होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और किस तरीके से देखते हैं एक लोकल बॉडी के तौर पे? उसको सर ऐसे देखा जाता है कि हम माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश से उपखंड अधिकारी जी हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारी राजस्व टीम आती है, उसकी सीमा ज्ञान कर देते हैं और दोनों पड़ोसी रास्ते के जो पड़ोसी है काश्तकार उनके खेत को बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनको समझाइश करके जेसीबी के माध्यम से लोगों के सहयोग से नरेगा से उस रास्ते को हम निकालते हैं। फागी जो है क्षेत्र वहाँ का एरिया है उसके अंदर लगभग इसी तरीके से जो है जेसीबी और तमाम जो यहाँ पर मनरेगा के जो रहते हैं लोग उनके द्वारा जो है इसी तरीके से कार्य किया जाता है। और इन रास्तों के बीच में जो भी जो कह सकते हैं अड़चनें आती हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर अन्य जो खरपतवार रहती हैं, उनको जेसीबी के माध्यम से हटाया जाता है और तत्पश्चात जो है यहाँ पर इसको समतल लेवलिंग करके जो है इन रास्तों को प्रॉपर तरीके से जो है बनाया जाता है और उसके बाद जो है इनके ऊपर जो मोरिंडा जैसी जो चीज़ें होती है, चिकनी मिट्टी होती है, वो डालकर इन रास्तों को सही तरीके से लागू करने का काम है वो रास्ता खोलो अभियान के तहत किया जाता है। वहीं जयपुर में तकरीबन 60 किलोमीटर दूर चुरू गांव में पिछले 30 साल से जो एक आम रास्ता पूरी तरह से बंद था, जिसमें गंदगी और कीचड़ भरे होने के कारण ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो बंद रास्ता भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, हमने गांव के लोगों से बात की है और उनकी कहानी सुनी है, क्या कुछ कह रहे हैं वो उनको सुना है, क्या पहले की स्थिति थी अब की क्या स्थिति है उसको जाना है।
और रास्ता खुलने से उनको कितना फायदा होने वाला है, कितनी राहत मिली है, उसको भी जाना। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाते हैं। रास्ता खोलो अभियान की वैसे तो शुरुआत 2021 के अंदर नागौर से स्टार्ट होती है और ये जो शुरुआत है फिर अलवर में जाती है, और जैसे ही जयपुर के कलेक्टर, जो कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर आते हैं, जितेंद्र कुमार सोनी, तो वो जयपुर के तमाम जो पंचायत होती हैं, जगह होती हैं, क्योंकि आए दिन रास्तों को लेकर जो झगड़े होते थे उनसे निपटने के लिए, उनको दूर करने के लिए इस तरीके की मुहिम स्टार्ट की। और ये मुहिम अब राज्य के अंदर पूरे जो कह सकते हैं गांव, ढाणी और जो शहर होते हैं उनको जोड़ने वाले रास्तों के बीच में जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है। मैं इस वक्त एक ऐसे ही गांव में हूँ। आप देखेंगे ये रास्ता वैसे अभी तो फ़िलहाल दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पर जो सीमेंटेड रोड है वो भी बनाई गई है। और यहाँ पर पहले बताया ये जाता है इन महिलाओं के द्वारा कि यहाँ पर जो रास्ता था वो चलने योग्य भी नहीं था। यहाँ पे जो मरे हुए जानवर रहते थे उनकी हड्डियाँ या फिर उनकी जो शव होते थे वो यहाँ पर डाले जाते थे, जिससे क्या है लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं इन महिलाओं से बातचीत करूँगा, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि सड़क है वो बन चुकी है। रास्ता काफ़ी ज़्यादा पहले विकट था लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो गया। क्या कहेंगे माता जी रास्ते के लिए? रस्तो काढो डिनमा का लिए जावा के लिए हाँ काही खराब आप क्या कहेंगे? हाँ रस्तो काढो मग गाडीन सको अच्छा, कहाँ तक रास्ता होना चाहिए? आर पार ही जा ठेर तक नर तक आर पार चलाओ पहले रास्ता कैसा था? कादामचा ठेड ताई गेलो काढ देऊ नर ताई खुरो बंदा देऊ न त्याचा कादामर जावाचा रावाचा पड जावाचा टांगडा टूटदा फिर मी कडे जाता का ना जावाई जन आर को पार ही काट देऊ गेला तो कितने साल बाद में ये रास्ता खुला है आप बताएंगे, क्योंकि आप तो देखते हुए आए हैं। ये तो देखिया नाड़ को शोई का दो दे शादी हो के आए थे तब भी ऐसा ही रास्ता था? ऐसा ही था? अशी कादामर जा रहा था और आ रहा था और माता पोटा मेल रहा था और गली में भी पड़ता होता गली का मानी पड़ता होता और उठ भी जावा था और फिर भी मोटरसाइकिल भी गजा से डायर पड़दा से या बड़ा भी पड़दा है और बैठ वाले भी पड़दा है। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो बच्ची है ये वो होनहार बच्चियां हैं, दोनों आप देखेंगे। एक का नाम है संतो चौधरी और दूसरे का नाम है रिंकू चौधरी। इन बच्चियों के नाम से इस रास्ते का नाम रखा गया है क्योंकि इन बच्चियों ने अपने स्कूल के अंदर जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, अव्वल इन्होंने अपने स्कूल के अंदर किया है। इसी वजह से जो यहाँ के एसडीएम हैं उनके द्वारा जो है डिसीजन लिया गया कि जो रास्ते खोले जाएंगे उन रास्तों के ऊपर इन बेटियों का नाम है वो रखा जाएगा। आपको हम मिलवाते हैं संतो और रिंकू चौधरी से। बेटा कितने परसेंटेज आए हैं? 19 कौन सी क्लास में? 12th 12th में। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपका नाम है, जब नई सड़क बनती है और उसके ऊपर जब लिखा जाता है कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। बाकी बच्चों के लिए क्या कहेंगे?